ये मेरी आज की सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ी गिफ्ट दे रहा हूँ इस साल की। प्राइवेसी सेटिंग में ब्लू टिक का ऑफ रखिए, वो भी सबसे बड़ी बीमारी है। लोग का मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया 2 घंटे। घर के टाइम में ऑफिस का काम, ऑफिस के टाइम में घर का काम। टमाटर जैसी ऐप है। अभी IPA IRA क्या है? आपका शरीर वही है जो आप खाते हैं। इस सारी डिस्ट्रैक्शन के बीच में अपना फोकस कैसे? आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि फोकस कैसे रखें। आज के इस टाइम में जहां इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज्यादा शोर है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को हर तरफ से मैसेजेस आते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक पेजेस है, पर्सनल प्रोफाइल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, SMS है, बहुत सारे मैसेजेस चारों तरफ से चले आ रहे हैं। उसके बाद और बहुत सी डिस्ट्रैक्शन है कि कोई कभी कुछ पूछने चला आ रहा है, स्टाफ कभी कुछ पूछने चला आ रहा है। इस सारी डिस्ट्रैक्शन के बीच में अपना फोकस कैसे रखें? और फोकस नहीं है तो कामयाबी नहीं है दोस्तों। इफ देयर इज नो फोकस देयर इज नो सक्सेस, गारंटीड। पूरा अगर हम जिसे कहते हैं ना, दिमाग में धुंधला दिमाग लेके काम करते रहेंगे तो कुछ काम होने वाला ही नहीं है, कोई काम सिरे नहीं चढ़े। सबसे पहला जो चीज मैं खुद करता हूं और सिखाता हूं कि एक दिन पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उस दिन सुबह नहीं बनाएं, क्योंकि आज आपको पता है क्या काम रह गए, क्या चीज है, क्या करने वाला है। वो लिस्ट आप कल के लिए आज बनाइए, ऑलराइट। और वो लिस्ट में आपने एक तरफ तो लिखना है आपके टोटल टू डू, 10, 20, 50, 100, 200, 300 कितने भी हों, और जो कल करना है वो लिखने हैं 5 से 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसपे वो नहीं लिखने जो आधे 1 मिनट में होने वाले काम है। और उसपे ये जरूर लिखें कि आज का दिन जो हमने लिस्ट बनाई वो मेरे IPA थे। एक तरफ लिखें IPA, एक तरफ लिखें IRA। अभी IPA IRA क्या है? इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी। आपका जो काम का समय है वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, सो IPA और IRA को डिस्टिंग्विश करें ताकि आपको कुछ दिनों में पता लग जाए कि आपने 8, 10, 12 घंटे जो काम करते हैं उसमें IPA कितने की, IRA कितने की, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कितनी की, इनकम रिड्यूसिंग कितनी की, ताकि आपके टाइम का सही प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके। ये अकेली टिप ही आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कामयाबी की हदों तक ले जाएगी अगर आपने IPA और IRA पहचान लिया। अगर काम के टाइम में दोस्त आते हैं, फोन आते हैं, गपशप होती, रिश्तेदार आते हैं या उनके फोन आते हैं, वो सब IRA है। वो सब संडे या काम के बाद के टाइम की बात है। काम के टाइम में सिर्फ काम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे डिफिकल्ट थिंग्स पहले कीजिए। जो मुश्किल है, जैसे ब्रायन ट्रेसी की किताब भी है, ईट दैट फ्रॉग। जो भी मुश्किल काम है उसको पहले संभाल लीजिए, ताकि उसको साइड से हटाइए जो ज्यादा टाइम खाने वाला है। क्योंकि जो आपका शुरू में एनर्जी होती है, जब आप मुश्किल काम को पकड़ेंगे वो एनर्जी को आप जल्दी निपटा पाएंगे। थोड़ा शाम तक, रात तक आते आते एनर्जी थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, तो मुश्किल वाले काम थोड़ा आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कल कर लेंगे। रीजनरेट एंड कीप अप योर एनर्जी। कुछ अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे अल्कलाइन। जैसे मेरे पास ये मशीन, मैंने 3 लाख रुपए की मशीन ली है, कैनियन वाटर बोलते हैं, अल्कलाइन वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर। काफी सारे मैं अच्छे विटामिन लेता हूँ सुबह, इससे एनर्जी दिन भर बनी रहती है, दिमाग तरोताजा रहता है। तो अच्छी डाइट रखेंगे तो आपके शरीर की, यू आर व्हाट यू ईट। आपका शरीर वही है जो आप खाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो कुछ अच्छा खाइए, शरीर अच्छा रहे। शरीर हेल्दी रहेगा तो दिमाग भी हेल्दी रहेगा। 90 दिन के गोल बनाइए। साल के गोल कामयाब नहीं होते हैं, 1 जनवरी को बनते हैं, 7 जनवरी को कैंसिल हो जाते हैं। 90 दिन के गोल बनाइए और 90 दिन में ऐसा फोकस रखिए कि उसको अचीव करके छोड़े। मेरे स्टूडेंट जो 90 दिन के गोल बनाते हैं उनकी इनकम डबल हो जाती है। कई लोगों ने तो साल की टर्नओवर 90 दिन में कर ली। तो ये मेरी आज की सबसे बड़ी गिफ्ट है, आपको सबसे बड़ी गिफ्ट दे रहा हूं इस साल की। इस बात के मेरे को कई कंपनी से लाख रुपए पर सेशन के ऑफर हैं कि मैं उनकी ये 90 दिन की गोल सेटिंग कराऊं। 90 डेज गोल सेटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और रोज उस गोल को पढ़िए। सामने होना चाहिए। मेरा कार्ड ये सामने पड़ा है, 90 दिन का गोल लिखे हुए हैं इसके ऊपर। सुबह शाम रात को इसको नजर में, फोकस सारा यही एक बड़ा गोल है जिससे लाइफ चेंजिंग हो सकती है। उसको पकड़िए 90 दिन, उसकी कुछ फाउंडेशन बना लीजिए, फिर अगले 90 दिन में आगे बढ़िए, फिर अगले 90 दिन में आगे बढ़िए। ऐसे 90 दिन करके आप देखिए कि जो गोल आपका सालों साल नहीं अचीव हो सकता था, साल 2 साल में अचीव हो जाएगा। कमिटमेंट कर दीजिए। तो कोई भी काम कर रहा हो, सुबह जल्दी उठने का प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज जो प्रोक्रेस्टिनेट होती हो, उसकी अगर आप पब्लिक कमिटमेंट कर दें, घर वालों से, दोस्तों यारों से, या पब्लिक से, ग्राहकों से, तो आपको मार के वो करना ही पड़ेगा। आजकल मेरे तजुर्बा की रोज सुबह 7 बजे मीटिंग हो रही है। मैं सुबह नहीं उठता हूँ, लेकिन कमिटमेंट हो गई है कि मैं आऊंगा। वहां उन्होंने बुलाया, सर आपकी स्पीच चाहिए। लगातार 4 दिन 5 दिन स्पीच चल रही है, सुबह अलग, रात को अलग, फिर यूट्यूब लाइव।
लेकिन कमिटमेंट हो गई है तो करना पड़ रहा है। तो कमिटमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको अपने लक्ष्य पे साध के रखे। तो जहां भी आपको लगे कि आप किसी चीज में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो कोई कमिटमेंट कर दीजिए किसी से। कंपार्टमेंट वाइज योर टाइम, जो आपका काम का टाइम है काम है, घर का टाइम घर है, संडे का दिन संडे है। ये बहुत जरूरी है आपने कंपार्टमेंट्स बनाने, राइट, कि आपका कौन सा टाइम क्या है। नहीं तो आप घर के टाइम में ऑफिस का काम, ऑफिस के टाइम में घर का काम, सब खिचड़ी पकी रहेगी, अचीव कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है फोकस का, वो है दोस्तों ये जितनी बड़ी फैसिलिटी है, जितने काम की चीज है, उतनी ही ये हमारे फोकस की सत्यानाश करती है। इसका सदुपयोग करेंगे तो बहुत काम की चीज है, दुरुपयोग करेंगे तो इससे बड़ा टाइम वेस्टर कोई नहीं है, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं। तो सबसे पहला काम, इसमें नोटिफिकेशन सब ऑफ रही है, टिक टाक टूक टूक कुछ नहीं होनी चाहिए कि SMS आया, ईमेल आई। जब आपके पास टाइम हो 5 मिनट के लिए मैसेज चेक। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप एक और बहुत बड़ी बीमारी है, उसको जब चेक करें जब जवाब देना हो। क्योंकि अगर आपने सोचा कि जवाब बाद में दूंगा तो वो ग्रुपों की भीड़ में मैसेज गुम, आपके कांटेक्ट नाराज के भाई साहब ने जवाब नहीं दिया। और साथ में प्राइवेसी सेटिंग में ब्लू टिक का ऑफ रखिए, वो भी सबसे बड़ी बीमारी है। लोग का मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया 2 घंटे से, तो भैया वो प्राइवेसी में उसको ऑफ रखिए, लोग समझे आपने मैसेज पढ़ा ही नहीं। तो अपना अपना टाइम है, प्रायोरिटाइज कीजिए। कॉल्स सारे एक टाइम में लेना जरूरी नहीं है, आपको एक अपना काम कर रहे हैं करते रहिए, कॉल मिस कॉल में जाने दीजिए, कहीं आग नहीं लगेगी। लंच टाइम में या जो भी टाइम आपका मुकर्रर टाइम हो, आधा 1 घंटा अपना फोन उठाइए, आराम से कॉल बैक कीजिए। तो कॉल बैक जरूर कीजिए 24 घंटे में। गलती लोग ये करते हैं कि कॉल बैक नहीं करते और उसमें अपने रिलेशन खराब हो जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। तो ऑलवेज कॉल बैक सेम डे। अपने बॉडी क्लॉक को पहचाने। अगर आपका बॉडी क्लॉक इस हिसाब से है कि आप 6 बजे उठ जाते हैं, वेरी गुड। मेरा बॉडी क्लॉक है, मैं 10 से 11 के बीच में उठता हूं, मैं उस हिसाब से रात को 12 बजे 1 बजे सोता हूं। और मेरे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स है ये 9 से 12 बजे तक, 3 घंटे। अब कोई नौकर चाकर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, फोन ऑन भी नहीं आएगा। इस 2-3 घंटे में मैं अपना कंटेंट वंटेंट का काम निपटाता हूं। पर अगर आपके लिए सुबह का टाइम ठीक है तो सुबह करिए, लेकिन बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलिए। आज ये कल वो परसों वो मत करिए, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। भाई साहब करते क्या है, क्या सोने का टाइम है, क्या जागने का टाइम है, क्या खाने का टाइम है। एक 90 मिनट्स का साइकिल, जैसे 90 डेज का मैंने गोल बताया, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। आप देखिए कंपनियों के रिजल्ट क्वार्टरली होते हैं, 90-90 दिन के। स्कूल का सेमेस्टर 90 दिन का होता है। तो 90 डेज का कुछ साइकोलॉजिकल, ऐसे 90 मिनट्स का भी आप कोई भी काम ऐसा उठाएं जो 90 मिनट में करना हो, उसको करिए। 90 मिनट साइकिल में काफी फोकस बैठता है। और एक पोमोडोरो एक ऐप है, टमाटो कलर, एक टमाटर जैसी ऐप है, उस पर टाइमर सेट करके 25 मिनट, अब कोई मैं जब कुछ काम करना होता है, कंटेंट बनाना होता है, 25 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई फेसबुक नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। 25 मिनट वो काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, अभी फेसबुक देख लिया, कुछ देख लिया, फिर 25 मिनट के टाइम स्लॉट में उसको बांध देता हूं। पोमोडोरो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डीक्लटर। क्लटर सबसे बड़ी बीमारी है फोकस खराब करने की। जिनके घर, जिनके वार्डरोब, जिनके डेस्क अगर क्लटर्ड रहते हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं, जिंदगी में फोकस नहीं कर पाते। मैं आपको अपनी अलमारी की अगर बात बताऊं तो जितने कपड़े मुझे चाहिए वही होते हैं, जो मैंने यूज नहीं करे वो मैं दे देता हूँ सर्वेंट्स को दान में। जो मेरे फेवरेट है वही रहते हैं। जहां गाड़ी की चाबी रखी है वहीं चाबी रखी है, जहां मोबाइल का चार्जर रखा है, एक चार्जर यहाँ भी रखा हुआ है, एक चार्जर गाड़ी में। मेरा मोबाइल 100% चार्ज रहता है। इन सब चीजों से फोकस नहीं खराब करना। क्या फोन खत्म हो गया, आज बैटरी खत्म हो गई, रात को चार्जिंग में लगा दी, सुबह 100% चार्ज, दिन में 1 बजे फिर चार्ज कर लिया, फिर 100% चार्ज। चाबी जहां रखी वहीं से उठाना, जहां रखी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वॉलेट जहां रखा है वहीं से उठाना, जहां रखा है वहीं से उठाना। नेक्स्ट है डेलीगेट। अगर आप सब काम खुद ही करेंगे, सब काम खुद ही करेंगे तो दोस्त कहां से फोकस होएगा। मल्टीटास्किंग होगी, बड़े सारे काम रहेंगे, यार ये करूं, ये पकड़ूं, ये छोड़ूं, ये करूं, वो करूं। जो कुछ आप डेलीगेट कर सकते करिए। अगर टीम नहीं है तो मजबूरी है, फिर आपको अपना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्या करें। लेकिन अगर टीम है तो डेलीगेट योर वीकनेसेस। जो काम आपको परेशान करते हैं और दूसरे लोग कर सकते हैं वो तो दे दीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे फंडे हैं जो आपका फोकस खराब नहीं होने देते।